जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली और इसी मासूम खुशामदीद। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे एमसीबी पे। तो एमसीबी बेसिकली मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। एमसीबी होती क्या है? तो एमसीबी की अगर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल के रूल के अंदर, तो बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल के मेन सोर्स जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, यानी कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ये वहाँ पे आपकी मेन सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है, ताकि जिस अप्लाइंसेस को आप इसके अंदर से जो करंट गुजार के दे रहे हैं वो एक लिमिट से ज़्यादा जब करंट को कंज्यूम करना शुरू कर देता है किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी ख़राबी की वजह से, तो जब ये एमसीबी फील करता है, हमारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि छोटे सर्किट ब्रेकर, जब ये फील करते हैं कि आपके जो जोड़े गए अप्लाइंसेस है वो एक लिमिट से ज़्यादा करंट को कंज्यूम कर रहा है, तो इसके अंदर जो लगी होती है बाई मेटल स्ट्रिप, उसके अंदर से जब ओवर करंट गुजरता है तो वो हीट होके जो है वो अपने जो है पॉइंट्स अलग कर लेती है और आपका अप्लाइंसेस जो है वो मज़ीद जलने से या ख़राब होने से बच जाता है। तो ये तब ही जो है वो अपना काम करेगा जब आप इसकी जो है वो रेटिंग, टाइप और अम्पेयर जो है वो एक्यूरेट सेलेक्ट करेंगे। तो आज सबसे पहले जो मेन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी टाइप है। सबसे पहले आप देखे जाते हैं कि आपके लोड की टाइप कौन सी है, आप किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप किसी मोटर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो है वो इंडक्टिव लोड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी एमसीबी के ऊपर। तो बेसिकली ये हमारी एक जो है वो सिंगल पोल एमसीबी है। इसी तरह की जो डबल पोल भी आती हैं और 3 पोल भी एमसीबी आती हैं, लेकिन जो हमारे नॉर्मली घरों के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस है वो ये है एमसीबी। तो इसके ऊपर चंद एक चीज़ें लिखी होती हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि ये श्नाइडर कंपनी की है, और अगर हम इसके एम्पेयर की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है C6। तो बेसिकली ये 6 एम्पेयर की है, यानी कि इसके ऊपर जो एम्पेयर मेंशन है ये आपके लोड को जो है वो बता रही है। तो ये 6 एम्पेयर की है और टाइप इसकी C है। तो अब हम 6 एम्पेयर को समझ सकते हैं कि ये इसके अंदर से मैक्सिमम जो है वो 6 एम्पेयर का करंट गुजर सकता है। अब हम आज जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है यहाँ पे C। तो बेसिकली ये मुख्तलिफ़ अक़साम की होती हैं, ये मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इनकी जो कॉमन टाइप्स हैं वो हैं, इनमें B टाइप, C टाइप, D टाइप, K टाइप और Z टाइप। तो ये अपने टाइप के हिसाब से इनके मुख्तलिफ़ यूजेस हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी B टाइप की। तो बेसिकली हमारी जो B टाइप होता है वो हाउस लोड के लिए इस्तेमाल होता है। फ़र्ज़ करें कि आपने B टाइप के ऊपर जो है वो कोई चीज़ लगा दी है, फ़र्ज़ करें कि ये 6 एम्पेयर की है, तो 6 एम्पेयर से जब ज़्यादा यानी कि 7 एम्पेयर का इसके अंदर से करंट गुजरेगा तो ये 4 से जो है वो 13 सेकंड के अंदर अंदर उस लोड को बंद करवा देगी। तो होता क्या है कि ये फ़ौरन ट्रिप नहीं होती, हमेशा जो है वो या 5 से 6 सेकंड तक जो है वो उसको करंट को गुजरने देती है, और इसके अंदर जो बाई मेटल स्ट्रिप लगी होती है वो जब हीट हो जाती है, ओवर हीट हो जाती है, तो इसकी जो है वो कनेक्शन को, ये जो कनेक्शन लगे होते हैं इसको जो है वो अलग कर देती है। तो इसके बाद हम बात कर लें हमारे C टाइप जो है वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की। तो C टाइप बेसिकली हमारा जो है वो इंडक्टिव लोड के लिए इस्तेमाल होता है। इंडक्टिव लोड क्या होता है? तो इंडक्टिव लोड हमारा जिस तरह मोटिव लोड होता है, यानी कि मोटर वगैरह, ये हमारा इंडक्टिव लोड है। तो इंडक्टिव लोड फ़र्ज़ करें कि अगर ये हमारी 6 एम्पेयर की है, तो इंडक्टिव लोड इसके अंदर से जब 5 से 10 गुना ज़्यादा इसके अंदर से लोड गुजरेगा, यानी कि 7, 8, 9, 10 एम्पेयर, तो ये मैक्सिमम जो है वो इसको 4 से 5 सेकंड के अंदर जो है वो बंद करवा देगी। तो उसके बाद हमारे D टाइप की बात कर लें तो D टाइप की कभी भी आपने एमसीबी अपने घरों के अंदर इस्तेमाल नहीं करनी। उसकी वजह क्या होती है कि D टाइप बेसिकली हमारी इंडस्ट्रियल लाइन के अंदर इस्तेमाल होती है। तो D टाइप हमेशा ये वेल्डिंग मशीन के ऊपर, यानी कि हाई टॉर्क जो है हमारे अप्लाइंसेस होते हैं उन पर लगाई जाती है। हाई टॉर्क जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो जब उनका काम किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो एकदम से करंट कंज्यूम करते हैं। तो ये D टाइप हमेशा एमसीबी आपने कभी नहीं लगानी, ये हमेशा इंडस्ट्री लाइन के अंदर यूज़ की जाती है। तो होता क्या है कि इसके अंदर से जब 10 से 20 गुना ज़्यादा करंट गुजरता है तो ये 4 से 5 सेकंड के अंदर जो है वो ट्रिप करती है। 10 से 20 गुना यानी कि
फ़र्ज़ करें कि अगर 20 एम्पेयर की है तो 100 से 150 एम्पेयर जब इसके अंदर से करंट गुजरेगा 3-4 सेकंड तक, तब ये हमारी ट्रिप करेगी। तो इसलिए डी टाइप आपने कभी जो है वो घर के अंदर इस्तेमाल नहीं करनी। तो उसके बाद हम बात कर ले हमारी सेंसिटिव जो है वो एमसीबी, जो हमारी पीएलसी के अंदर या चार्जेस वगैरह ये डिवाइसेस छोटी जो होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए सेंसिटिव डिवाइसेस होती हैं, वो उन पे जो हमारा एमसीबी इस्तेमाल किया जाता है वो होता है के टाइप। तो फ़र्ज़ करें कि हमारा के टाइप का जो एमसीबी है उससे 8 से 12 गुना ज़्यादा जब उसके अंदर से करंट गुजरता है तो वो ओनली जो है वो 2 मिली सेकंड के अंदर, सिर्फ 2 मिली सेकंड के अंदर उसको ट्रिप करवा देते हैं, यानी कि इतनी हाई परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद जो हाईली सेंसिटिव हमारी डिवाइस है, हाईली सेंसिटिव अपना अप्लाइंसेस की बात कर लें एमसीबी की, तो वो है हमारी जेड टाइप। तो यहाँ पे जिसके जेड लिखा होगा तो वो बहुत ही सेंसिटिव जो है वो एमसीबी होगा। तो वो आप किसी भी सेंसिटिव जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हमारे चार्जेस वगैरह घरों के अंदर लगे होते हैं। तो 12 वोल्ट्स के जो मुख्तलिफ हमारे अप्लाइंसेस होते हैं जो आउटपुट दे रहे होते हैं तो वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो उनके लिए आप जो है वो जेड टाइप जो है वो एमसीबी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि उसमें से जब 2 से 3 गुना ही ज़्यादा करंट गुजरता है तो वो ओनली जो है वो 1 मिली सेकेंड के अंदर जो है वो ट्रिप हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सप्लाई को कट ऑफ करवा देते हैं। तो ये जानना ज़रूरी था कि आप जो है वो एग्जैक्टली एमबीसी अपने घरों में जो है वो कौन सी इस्तेमाल करें, ताकि आपके जो है वो घरेलू अप्लाइंसेस जो है वो महफूज रहें। तो मार्केट के अंदर जो हमारे एमसीबी अवेलेबल हैं वो आपको 1 से 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32 और 40 इवन के 63 एम्पेयर तक आपको एमसीबी मिल जाएंगे। ये सिंगल पोल भी होते हैं, डबल भी होते हैं और 3 पोल के भी होते हैं, यानी कि वो मुख्तलिफ जो है वो यूज़ के लिए हैं। जहाँ पे 3 फेज़ का इस्तेमाल है वहाँ पे जो है वो 3 फेज़ के इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि वो 3 पोल होते हैं, उसके ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं ये उनके 3 होते हैं, तो वो 3 फेज़ के लिए इस्तेमाल होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो नेक्स्ट हम आपको इसका एक्यूरेट जो है वो लोड कैलकुलेट करना सिखाने वाले हैं और उसके बाद हम बात करेंगे हमारे एमसीबी के बाद हमारी एमसीसीबी पे और आरसीसीबी पे और इसी तरह जो है आरसीडी पे और आरसीबी पे। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हमारी इसी टॉपिक पे होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।